Hello, I'm audible. हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है सबको? पहले आप ये बता दीजिए। हेलो। हाँ, आ रही है। ठीक है। परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो सबसे पहले बताओ कैसे हैं आप लोग। और आज आप जैसे कि देख ही सकते हैं, सॉरी, कैसे हो आप सब? बढ़िया 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 बढ़िया। बहुत दुखी है सर। ये किसका था? बहुत दुखी हूँ सर मैं। क्यों भाई? चलो कोई बात नहीं, आज इस वेबिनार के एंड तक जिसका दुख दर्द जो भी है सब खत्म हो जाएगा, और जो बहुत अच्छे हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। राइट? क्यों शिवम सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे? ठीक है, परफेक्ट। अब आ रही आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। तो गाइस, आप लोग को पता है कि आज का सेशन किस चीज के बारे में होने वाला है? बताओ बताओ। आईडीपी नहीं? चलो कोई इशू नहीं है। आज का बेसिकली ये सेशन होने वाला है आप लोगों को ये बताने के लिए सबसे पहले कि व्हाट इज आईडीपी। ठीक है? बहुत सारे लोग आज की डेट में भी इस तरीके से काम कर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं आईडीपी है क्या। उनको पता नहीं कि फंक्शनैलिटी क्या है आईडीपी की। हमारे पास में मैनेजमेंट टीम में हम लोग हैं, हम लोग के पास में यही रिक्वेस्ट आती रहती है रेगुलर बेसिस पे कि आईडीपी है क्या, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। राइट? ये सारी चीजें। लीड जनरेशन बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिलियनियर एम्पायर उन्होंने बताया है लीड जनरेशन के ऊपर बात होने वाला। बिल्कुल आज हम लोग ये क्लियर कर देंगे कि बेसिकली आईडीपी आपकी किस तरीके से हेल्प करने वाली है। राइट? आपको आईडीपी पे कब ध्यान देना है एंड किस तरीके से आईडीपी आपका एक हेल्पिंग हैंड बनने वाला है। राइट? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं। एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, ध्यान लगा के सुनना। ठीक है? कि स्टोरी का मैसेज क्या जाने वाला है आप लोग को। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, एक बार क्या होता है, एक गांव होता है। उस गांव के अंदर ना ऐसा राज्य सभा होती है जिसके अंदर क्या होता है, हर 5 साल में एक राजा बदलता है। हर 5 साल में राजा बदलता है। और जो वो राजा बदलता है ना, तो उसको 5 साल के एंड में एक ऐसे जंगल के अंदर भेजा जाता है। उसके अच्छे से, एकदम अच्छे से खातिरदारी की जाती है। जब उसको भेज रहे होते हैं, उसको अच्छे से हाथी पे, घोड़े पे, पूरी बकायदा एक बारात निकालते हैं एंड देन उसको छोड़ के आते हैं, एक बोट में बैठाते हैं और उसको जंगल के उधर छोड़ देते हैं, जिस जंगल में घना जंगल है और जंगली जानवर, बहुत सारे जंगली जानवर हैं। और हर जंगली, मतलब जो राजा वहां जाता है कभी वो वापस नहीं आ पाता। ऐसा कुछ हिसाब किताब होता है।
अब क्या होता है, बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजा गए, अब कोई राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं गांव में, कोई भी राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि सबको पता है भाई एंड में मेरा हश्र नहीं, यही होना है। तो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसके पीछे सारे गांव वाले पड़ जाते हैं कि जी हम चाहते हैं कि आप बनो राजा, आप बनो राजा। अब वो मंजूर ही नहीं, भाई मैं बनूंगा नहीं, मुझे पता है मेरा क्या हश्र होगा। एट द एंड ऑफ द डे उसको बहुत कोशिश करके उसको राजा बना दिया जाता है, वो राजा बन जाता है, ठीक है। अब ये जो राजा होता है ना, जैसे मैंने बताया था, बुद्धिमान होता है, इसको पता होता है इसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी सारे जितने भी राजा आए थे वो सारी लग्जरियस लाइफ को देख के एंजॉय करते थे उसको, वो 5 साल तक आराम से एंजॉय करते थे, उनको कुछ नहीं पड़ा होता था भाई मुझे करना है, मैं 5 साल बाद कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ ये फर्क था भाई मैं एंजॉय करूंगा, 5 साल की लाइफ है, क्या दिक्कत है। ये राजा थोड़ा बुद्धिमान था, इसने क्या किया, ये गया और जैसे ये राजा बना, इसने 1 से 2 दिन के अंदर ही जाके उस जगह को जाके देखा कि राजाओं को छोड़ा कहाँ जाता था। ये पूरी प्रजा के साथ गया और उसने जाके देखा कि बहुत सारे राजाओं की वहां पे बॉडीज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बहुत ही खतरनाक खतरनाक जानवर है, बहुत ही घना जंगल है, मतलब ऑब्वियसली कोई भी इंसान जाएगा वहां पे वो वापस नहीं आ सकता। इसने क्या दिमाग लगाया, इसने पहले साल के अंदर ही वहां पे जितने भी पेड़ पौधे थे एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से घना लगता था वो जंगल, उसको साफ करवा दिया, ठीक है। आप स्टोरी में सुनते रहना, नहीं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, नहीं से मतलब सुनते रहना, आपको स्टोरी से बहुत ही तगड़ा मैसेज मिलने वाला है। अब दूसरे साल में क्या किया उस राजा ने वहां पे जितने भी जंगली जानवर थे ना उन सबको हटवा दिया। तीसरे साल ने उसने वहां पे सिविलाइजेशन लाना स्टार्ट किया, राइट। एंड चौथे साल में उसने अच्छे से वहां पे रोड वोड सब कुछ डेवलप करवा दी। अब 5वां साल जैसे आया ना, वो तो राजा फुल एक्साइटेड है, वो राजा एकदम मतलब 10 दिन बचे हुए थे, 10 दिन पहले बोल रहा अपनी प्रजा को भाई मुझे भेज दो, मुझे आज ही भेज दो। प्रजा पागल, प्रजा बोल रही है यार ये क्या, मतलब ये तो अलग ही राजा है, बाकी सब राजा ऐसे थे कि भाई मतलब मेरे को नहीं जाना, मेरे 5 साल का बहुत अच्छा था, मुझे कंटिन्यू करना है, क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, पर ये तो अलग ही है, इसके अंदर अलग ही पैशन है, नहीं मैं जाऊंगा। अब क्या होता है, जिस दिन जा रहा होता है वो, जब 10 दिन बीतते हैं, 10 दिन के बाद में क्या होता है, उसको अच्छे से वही जैसे सारे राजाओं को विदा करते थे, घोड़े हाथी आए हुए हैं विदा कर रहे हैं, सब देखते हैं, पूरी प्रजा देख रही है, ये तो हंस रहा है, बाकी जितने भी राजा आए थे सब रो रहे थे। तो राजा प्रजा को वही बात बोलता है जो कि आप सबने सुनी होगी कि दुनिया में हर कोई रोते हुए आता है, राइट। अगर दुनिया में आए हो कितने 84 करोड़ योनियों के बाद में ये इंसान का जीवन मिला होता है हम लोग को, और उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ के साथ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हाँ आज तो बहुत प्लेजर देती है लेकिन कल के डेट में वो प्लेजर नहीं देंगी। तो उस राजा ने अपना यही दिमाग लगाया कि भाई ये जो जिंदगी मुझे मिली है ना, ये 5 साल की लग्जरी लाइफ मिली है मुझे, इसमें मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं आगे वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं। आज के डेट में हम लोग के साथ भी कुछ ऐसा ही है ना, अभी हम लोग सब मेरे ख्याल से एक ऐसी एज के अंदर होंगे जिस एज में हमें घर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। 20 से 30 साल की उम्र के अंदर ही होंगे यहाँ पे सारे लोग, और हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी उस राजा की तरह अपने आप के माइंडसेट को थोड़ा ठीक करें और धूम मचा दे आगे आने वाले अपने 5 साल के अंदर। ये कहावत बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि भाई 50 साल की मेहनत अगर 5 साल में कर लोगे ना तो आगे आने वाले 50 साल आपके एकदम स्मूथ जाएंगे, राइट। तो समझ में आया, स्टोरी का मतलब सिंपल सा था कि भाई टाइम इज वेरी प्रीशियस। चलो नाइस नाइस नाइस, ओके। सो गाइस आज ना इस सेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले ये स्टार्ट करने वाले हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी क्यों है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, सब कोई आ जाता है, स्टार्ट करने के लिए आ जाता है, पर होता क्या है ना, वो एंथुसियाज्म सबके अंदर होता है, पर जब तक वाई क्लियर नहीं होता ना, करना क्यों है, करना तो है जी, क्यों करना है, जब तक क्लियर नहीं होगा आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्यों कर रहा हूं, कोई गोल स्टेटमेंट नहीं होगा तो फिर करोगे क्या, क्यों करोगे। अपना वाई यहाँ पे सबके सब लिखो, आपका वाई क्या है, थोड़ा उंगलियों को कष्ट दो। आशुतोष सर बोलते हैं ना ये चीज, उंगलियों को कष्ट दो, जब तक कष्ट नहीं दोगे ना मेवा भी नहीं मिलेगा। और सर मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा, काट तो नहीं रहा ना आपको मैं? अरे नहीं ठीक है, ये बोलना चाहूंगा कि इस वेबिनार में, इस सेशन में हम आईडीपी बोले या नेटवर्क मार्केटिंग बोले या आपके कंपनी का हम नाम बोले, ठीक है, क्योंकि बिजनेस है ना, डिजिटल बिजनेस सारे कितने भी अलग हो लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना सबके सेम होते हैं। हर बिजनेस के अंदर आपको लीड्स चाहिए,
क्योंकि जब तक लोग नहीं होंगे, आप अपने बिजनेस को, भले वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो या फिर आईडीपी का बिजनेस हो या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस हो, जब तक लीड्स नहीं होंगे आप बिजनेस किसे दिखाओगे, राइट? जब तक लीड्स नहीं होंगे आप किसे आप ट्रेनिंग पे बैठाओगे? जब तक लीड्स नहीं होंगे किन्हें आप फॉलोअप करोगे, किनके साथ फॉलोअप करोगे? अगर लोग ही नहीं होंगे तो आप किन्हें क्लोज करोगे, राइट? तो शब्द अलग हो सकते हैं, आईडीपी बोल सकते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं। जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो हर बिजनेस के सेम प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपको खुद को अपने किस बिजनेस को ग्रो करना है। कि शब्द अलग हो सकते हैं, बाकी सारी चीज सेम होगी, एंड उस चीज को आपको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ओवर द कॉल बोलते हैं कि सर मुझे इस कंपनी के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर आईडीपी के बारे में चाहिए या फिर मैं जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, फॉरएवर में या किसी में भी हूँ, मुझे उसके बारे में बताओ। सी, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, कोई भी हम कीवर्ड यूज करें, आईडीपी या कुछ भी हो गया, बस प्रिंसिपल्स को है ना सेम अप्लाई करना है आपको किसी भी बिजनेस के अंदर, जिस भी बिजनेस के अंदर आप ग्रो करना चाहते हो। दैट्स इट। आप बोलिए सर, स्टार्ट करिए। एग्जैक्टली। अभी तक लोग क्या आ रहे हैं रिप्लाईज की, किस किस चीजों के लिए आपको काम करना है? सही 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 सही। अच्छा, एक ये जो वेबिनार होने वाला है, ये इंफॉर्मेशनल वेबिनार होने वाला है, आप लोगों को ना कुछ गाइडलाइंस भी देनी है हम लोग को, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग हम लोग के बीच में ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है कि प्रमोट किस तरीके से करना है। एक्चुअली में उनको प्रमोशन नहीं पता कि क्या बोल कर करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, मैं गलतियों को स्टेट नहीं करना चाहूंगा, पर बस इतना है कि सही तरीके से एथिकली करो, जो चीज है उसी चीज को बताओ, एक्सग्रेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि इलाइट पैकेज में आपको 5 कोर्सेज ओपनिंग के लिए मिल जाएंगे। गाइस प्लीज इस तरीके की प्रमोशन, मतलब इस तरीके की अर्जेंसी तो प्लीज मत क्रिएट करो, राइट? कि अगर आने वाले टाइम में हमें पता चला तो हम कुछ एक्शंस ले, तो ऐसी कोई भी चीज प्लीज मत करो, राइट? आपको बहुत, देखो हमारा सिस्टम बहुत सिंपल सा है, राइट? एफिलिएट मार्केटिंग सबको पता है, बहुत सिंपल सी चीज है कि वी हैव अ प्रोडक्ट, ठीक है, यू प्रमोट इट एंड यू गेट द कमीशन, राइट? एफिलिएट मार्केटिंग आई गेस सबको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगी, एंड इसको प्रमोट भी इसी तरीके से करना है जिस तरीके से सिस्टम ट्रेनिंग आपको सबको मिली हुई है, राइट? क्या बताना है क्या नहीं बताना होता वो सब कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप लोग को फिर भी डाउट्स हैं तो मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर दूंगा उन चीजों को। चाहते हैं आप लोग बताएं कि किस तरीके से आपको आगे किसी भी इंसान को बताना होता है? यस सर, यस, नाइस नाइस नाइस, ठीक है। चलो, बहुत सारे लोगों का आ गया कि बताएं सर कि किस तरीके से आगे बताना होता है। देखो, आप जब आज के डेट में आप लोग क्या करोगे, या तो अपने स्टेटस लगा रहे होगे, ठीक है, या तो एड्स चला रहे होगे, सेलॉश के कॉम्पिटिशंस के थ्रू में हेल्प ले रहे होगे लीड्स लाने के लिए, राइट? जो लोग नहीं जानते किस तरीके से लीड्स जनरेट होती हैं, उसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर लाइक मंथ में 2 से 3 बार हम लोग कॉम्पिटिशंस ऑनलाइन करवा देते हैं सेलॉश से, राइट? अब सेलॉश के कॉम्पिटिशन से आपके पास में लीड्स आती हैं, क्योंकि वो पोस्टर ऐसे होते हैं जिनको इंस्टाग्राम ब्लॉक नहीं करता है, एंड वहां पर पॉजिटिव लोग आते हैं आपके पास में। अगर कोई डांस वाला इंसान होगा तो वो डांस वाला इंसान ही आपसे आके पूछेगा। हम लोग जब पहले नेटवर्क मार्केटिंग के पोस्टर चलाते थे, उसके अंदर हम लोग कुछ मेंशन करते थे कि भाई इतना से इतना कमाना चाहते हो तो डीएम मी फलाना ढिमकाना, राइट? उसके अंदर ना नेगेटिविटी आ जाती थी, बहुत सारे लोग ऐसे आते थे कि भाई क्या काम है, अच्छा ये सुन के फिर चले जाते थे। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। आपके पास में डांस वाला इंसान आया, डांस वाले इंसान ने आपके साथ में कनेक्ट हुआ, आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि यार वो तो डांस वाला है, वो हमारे साथ में काम क्यों करेगा, वो क्यों मार्केटिंग के अंदर आएगा? मैं बहुत सिंपल सी चीज पूछता हूँ उनसे, है कौन वो? इंसान है, पैसा कमाना चाहता है। अगर उसको सही दिशा दिखा दी आपने तो आपके साथ में काम करेगा ऑब्वियसली, राइट? एंड दूसरी चीज ये, जब आप उसको कॉम्पिटिशंस के साथ में, जब कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, अगर आपने उस टाइम पे उसके साथ में एक अच्छी रैपो फॉर्मेशन कर ली, एक अच्छी बॉन्डिंग कर ली, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आप जब अपने आगे अट्रैक्शन मार्केटिंग को लेकर स्टेटस लगाओगे तो वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा भैया आप करते क्या हो, क्योंकि ये वो चीजें नहीं है जो हम लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं, हम कर चुके हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर, राइट? हमने इसको ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले थोड़े टाइम तक अनऑफिशियली रन करके देखा था, हमने चेक किया था, सारी चीजें आपको जो बताई जाती है ना, सारी टेस्टेड एंड प्रूवन है, राइट? अब वो लीड्स आपके पास में ऑलरेडी आ चुकी हैं जो सेलॉश के रिगार्डिंग में आई थी, राइट? उन्होंने आपसे पूछा, आपने उनको बताया, बताना किस तरीके से होता है, आपने उन्होंने आपसे पूछा, आपने बताया, आपने उनको सीधा बोला कि आई विल कॉल यू, ठीक है, एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग ओवर द कॉल। आपने फर्स्ट कॉल पे उनसे इतनी ही बात करनी है कि हाय हेलो, ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली डिजिटल प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप सही तरीके से काम करते हो, आप
यहाँ पर सामने वाले इंसान से ये चीज ही बोल सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग है, राइट? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग को लेके लोग उतने ज्यादा नेगेटिव नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो उतने ज्यादा इसको लेके उन्होंने परसेप्शन नहीं बना रखा अपने अंदर। क्योंकि देखो मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है ना जो कि बहुत नेगेटिव नहीं है, ठीक है? ओके, इंटरनेट कनेक्शन क्यों अनस्टेबल आ रहा है? आवाज आ रही है सबको? ठीक है सर। चलो ठीक है, डन 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 डन। देखो इस तरीके से आप अपने हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? मार्केटिंग वर्ड पे, राइट? मार्केटिंग वर्ड जो है उससे लोग इतना चिढ़ते नहीं है, किसी से चिढ़ते हैं। लोग चिढ़ते हैं आपने उनसे किस तरीके से बात करी होती है, किस तरीके से रैप फॉर्मेशन करी होती है। अगर आपने सही इंसान से सही तरीके से रैप फॉर्मेशन नहीं करी है तो ऑब्वियसली बात है भाई, आप नहीं आओगे काम के अंदर, आपके साथ में बंदा नहीं आएगा। मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया था, तो मुझे कुछ एन तक नहीं पता था। मैंने सिर्फ एक इंसान से कनेक्टेड था, वो भी इतनी अच्छे से कनेक्टेड नहीं था, बस मैंने उसके अंदर एक चेंज देखा था। आशुतोष सर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। उनके अंदर मैंने एक चेंज देखा था कि हाँ भाई इस इंसान ने कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में किया है, और वो मैंने सोशल मीडिया पर देखा था। मैं इतना कोई कनेक्टेड नहीं था, हम लोग मतलब बॉन्डिंग में कुछ खास नहीं थी, बस मैं एक चीज देखता था कि भाई ये इंसान सोशल मीडिया पे बहुत ग्रो कर रहा है, सोशल मीडिया पे रेगुलर बेसिस पे देखता था। और बीइंग अ बोल सकते हो ना कॉलेज स्टूडेंट, हर किसी के अंदर इच्छा होती है भाई यार ये इंसान कर रहा है तो मुझे भी करना है, और मेरे से कुछ ज्यादा उम्र का तो है नहीं। तो क्या था कि हमारी जब बात हुई तो मेरे को इतनी अच्छी तरीके से बताया, मेरे को फर्क नहीं पड़ा कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई, ये इंसान ग्रो किया है, अगर मैं इस इंसान के साथ चिपक जाऊंगा भाई, इतनी सिंपल सी बात है कि मैं भी ग्रो कर जाऊंगा। आज की डेट में वो चीज है भी, हम लोग बहुत सारी वेंचर्स को स्टार्ट भी कर चुके हैं, एंड टचवुड जितनी चीजों को स्टार्ट किया है आज तक सब अच्छा रहा है, राइट? तो एक चीज और, झूठे वादे करके किसी को नहीं बुलाना होता है, और किसी को बुला लो, किसी को एफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन करवा लो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में भी ज्वाइन करवा लो। तो गाइस इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों को, प्लीज उनको सपोर्ट करा करो, उनके कॉल्स उठाना मत बंद किया करो, उनसे बात करा करो, उनकी हेल्प करा करो। आप लोग को लगता है कि मेरे आगे आने वाले टाइम में इससे क्या फायदा है, आपने फिर शायद हमारी कंपनी पॉलिसी सही से पढ़ी नहीं है, आपने शायद हमारे प्लान को फिर सही से समझा नहीं है। आगे आने वाले टाइम में भी आईडीपी से भी फायदा है, राइट? थोड़ा सा इसको एलोबरेट करना चाहोगे सर? ये तो मैं इलेबोरेट कर दूंगा, लेकिन इससे पहले जो बात थी कि बहुत सारे नए लोग होते हैं जो मतलब जो कोई बिजनेस नहीं कर रहे, वो सिर्फ आईटीपी कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं अपने फील्ड में, अपने बिजनेसेस के अंदर। तो सी लोगों का एक सवाल होता है कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को बताएं। अब यहाँ पे है ना, दो तीन तरीके आते हैं। फर्स्ट वे जो हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग वीडियोस में हमने बता रखा है कि आप डायरेक्टली है ना वीडियो शेयर कर सकते हो, बट कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है, आपके प्रोफाइलिंग बोल लो या कुछ बोल लो, आप बात बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन आपकी प्रोफाइलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि पर्सन ओवर द चैट ही आपके बोलने पे वो वीडियो देख लेगा। तब यहाँ पे आप एक चीज एक्स्ट्रा कर सकते हो कि किसी भी पर्सन को वीडियो शेयर करने से पहले आपने एक फर्स्ट कॉल लगा दिया, एंड ओवर द कॉल 1 से 2 मिनट की बस बातें करनी है, ज्यादा बात नहीं करनी है। एग्जैक्ट मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है? अगर आप बैठे हो तो पेन एंड पेंसिल के साथ आप बैठ जाओ, कागज ले लो, लिख लेना कि जो जो मैं बात बोल रहा हूँ। बस कुछ नहीं करना, स्ट्रेट अवे आपने कॉल किया, हाल चाल पूछा, सामने वाले का नाम ऑलरेडी आपको पता होगा, नाम नहीं पता तो नाम पूछ लेना। इसके बाद सिंपली आपने पूछा कि वैसे बढ़िया आप करते क्या हो एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे वो बताया उसके बाद आपको सिंपली बोलना है कि द थिंग इज कि मैं बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ, लेकिन आपने जिस बिजनेस के बारे में मुझसे पूछा है ना, ये ओवर द कॉल बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि भी मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ जो 40 to 50 मिनट्स की वीडियो है, एंड जब तुम वो वीडियो का गो थ्रू करोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्या प्रोजेक्ट है एंड आप किस तरीके से यहाँ से पैसे कमा सकते हो एंड किस तरीके से मैं हेल्प करने वाला हूँ। वैसे बाय द वे ये बताना कि अगर आपने दिन के 1 या 2 घंटे या 3 घंटे भी देके हफ्ते के 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए कैसे रहेगा? तो सामने वाला पर्सन स्ट्रेट अवे बोलेगा कि बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ, एंड जैसे वो वीडियो देख लोगे आप मुझे स्ट्रेट अवे टेक्स्ट कर देना, फिर कॉल कर देना। ये था सिंपल, क्योंकि आपने पहले बता दिया सामने वाले पर्सन को कि आप बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हो, बट आपने जिसके बारे में पूछा है ना, वो ओवर द कॉल बताना हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपने बता दिया कि आपको वीडियो क्यों देखना है। जैसे मैंने बोला, जब आप वीडियो का गो थ्रू करोगे आपको समझ आ जाएगा कि वर्क क्या है, पहली चीज ये। सेकेंड चीज कि आपकी इनकम यहाँ कैसे आएगी एंड मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ,
क्योंकि इनकम वाला पॉइंट जब भी आता है ना, तो सामने वाले का एक वाई क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई मुझे ये वीडियो देखना, मुझे पता लगने वाला है कि मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे आएंगे पैसे। और उसके बाद आपने पूछा कि कैसा रहेगा, कि हफ्ते के अगर 2-3 घंटे देकर भी 5 से 10 हजार रुपए या 10 से 15 हजार रुपए अपने पोटेंशियल के हिसाब से पूछ बता देना, इतने कमाओगे कैसा रहेगा। वो बोलेगा अच्छा रहेगा, क्योंकि एंड में जो आपके पास जो आंसर है ना, वो एक पॉजिटिव आंसर आया है, जो कि यस है, यस मुझे अच्छा लगेगा। एंड वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन आपकी वो वीडियो देखेगा। और यहाँ पे है ना, आप इस चीज में जब एक्सपर्ट बन जाओगे ना, सिर्फ ये 2-3 लाइन बोलने में कॉन्फिडेंस के साथ, आगे से कोई भी पर्सन कुछ कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेगा। इन केस, क्योंकि बहुत सारे नए लोग होते हैं फर्स्ट कॉल पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो ये चीज ओवर द कॉल सामने वाले पर्सन को पता चल जाती है। एंड वो पर्सन आपसे स्ट्रेट सीधे क्वेश्चन पूछता है कि सर ओवर द कॉल ही बता दो काम क्या है, राइट? ये क्वेश्चन आते हैं लोगों से। एक बार मुझे यहाँ पे यस करके बताना कि कॉल पे ही समझा दो कि क्या काम है। यस यस यस, बहुत सारे आते हैं ना। अब मैं बताता हूँ, सी यहाँ पे है ना, आपको डरना नहीं है, या फिर आपको कॉल पे बताने नहीं लग जाना, क्योंकि ये चीज मैं भी स्टार्टिंग में करता था। कोई भी पर्सन नया होता है ना, तो ये गलतियां करता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ, जैसे किसी पर्सन ने बोल दिया कि ओवर द कॉल ही बता दो, बट उससे पहले आपने ऑलरेडी बोल रखा है कि 40 to 50 मिनट्स की वीडियो की, वहां पे आप हंसते हुए सिंपली बोल सकते हो कि ब्रदर, जैसे मैंने भी बताया कि 40 से 50 मिनट की वीडियो है, एंड वही चीज मैं ओवर द कॉल बताऊंगा, अपने परसेप्शन से बताऊंगा। एंड 1 घंटे बोलने के बाद अगर आपने मुझसे बोला कि भाई मुझे समझ नहीं आया, मुझे नहीं करना, तो किसका टाइम एंड किसका एनर्जी वेस्ट होगा? हंसते हुए बोलना है, तो सामने वाला पर्सन खुद बोलेगा कि सर आपका होगा इसलिए इसलिए मैं बोलते कॉल नहीं बता रहा। ठीक है, तो चलो कोई सुनिए, वीडियो वो पूरी देखो, एंड अगर जितना भी अपने लेवल पे आपको समझ आता है अच्छी बात है, उसके बाद कोई भी डाउट हुआ फिर ओवर द कॉल है ना बात करेंगे। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, जिस वॉइस टोन में, जिस मतलब आवाज हल्का से बढ़ा के, एग्जैक्ट आपको कॉपी करना है। आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे ना, तो सामने वाला पर्सन फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागेगा, बस सिंपल। उसके बाद मैं मान ही नहीं सकता कि तब भी पर्सन मना कर दे कि भाई मैं वीडियो नहीं देखूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरीके से एग्जैक्ट बस ये बोल दिया ना, सामने वाला पर्सन वीडियो भी देखेगा। एंड वीडियो शेयर करने से पहले एंड में ये भी आप सिंपली कॉल पे बात कर सकते हो कि अभी जैसे 6:30 बज रहे हैं, ठीक है, आपको पता है 1 घंटे की वीडियो है, तो आपने बोल दिया कि अभी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, 40-50 मिनट की वीडियो, अभी 6:30 बज रहे हैं, तो कब तक वीडियो देख लोगे? अगर सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैं 7:30 तक देख लूंगा, या फिर कोई बोलता है मैं 8 तक देख लूंगा, तो सिंपल बोलना। अगर कोई बोलता है लेट सपोज मैं 8 तक देख लूंगा, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 8:30 आपको कॉल करता हूँ। वो बोलेगा ठीक है, फिर जस्ट आपने वीडियो कट किया एंड वीडियो शेयर कर दी, सिंपल एंड सॉर्टेड। ओवर द कॉल ज्यादा डिटेल नहीं देना, जिससे सामने वाले पर्सन अपनी स्टोरी बना ले कि ये वर्क ऐसा होगा, हमें ये करना पड़ेगा। लोगों की दिक्कत ये होती है कि लोग हिंट दे देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा काम है, लेकिन वीडियो देखोगे फिर अच्छे समझ आएगा, फिर पर्सन वीडियो भी नहीं देखेगा, क्योंकि आपके 2-3 शब्द से उन्होंने अपनी स्टोरी बना ली दिमाग में कि भाई ऐसा ऐसा वर्क है, मुझे ये करना पड़ेगा, अच्छा लो मैं कहां से लाऊंगा, चलो मैं वीडियो नहीं देखता। सिंपल। तो इस तरीके से आप बात करोगे, आपका जो रेशो है ना, जो लोग बोलते हैं कि वीडियो देखने वाले प्लान नहीं करते, ये रेशो सुधर जाएगा। एंड मैं खुद मानता हूँ कि स्टार्टिंग के 4-5 कॉल्स है ना बेकार जाएंगे, क्या पता 10 कॉल बेकार जाए, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, राइट? एंड आप सब हर कोई फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंट आएगा नहीं। बट 4 बार में क्योंकि भाई फर्क नहीं पड़ता ना स्टार्टिंग, क्योंकि लोग बहुत है। ठीक है, स्टार्टिंग के 4-5 लीड्स बेकार हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बात ये है कि उन कॉल से आप सीख जाओ, उसके बाद जो आप 10 कॉल करो ना, तो 10 में से एटलीस्ट 5 लोग कन्वर्ट कर पाओ, ये चीज है। एंड दूसरी चीज, लोग यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए फेक प्रोमिस करते हैं, जो कि फेक प्रोमिस नहीं करना। क्योंकि देखो, एक वैसे बोल लो, मैं ये चीज बहुत मानता हूँ कि जैसे आप होते हो ना, आपको वैसे इंसान मिलता है। अगर आप किसी को फेक प्रॉमिस कर रहे हो कि 3,000 का कोर्स ले लो, मैं 3,000 वाला पैकेज ले लो, मैं 5 कोर्स खुलवा दूंगा, या फिर बस अर्जेंसी के लिए लोग ये करते हैं कि बस 3,000 वाला ले लो सर, आपके सिटी में आके आज तो सर आपको सिखाने वाले हैं। मैं ये सब नहीं करना। ठीक है, जो इंसान करने वाला होगा ना अर्जेंसी के लिए, सिंपल सी आप ये बात बोल सकते हो कि जैसे आपने फर्स्ट कॉल पे जैसे आपने बोला कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वर्क करता हूँ, तो यहाँ भी अर्जेंसी के लिए आप सिंपली ये बोल सकते हो कि बड़ी द थिंग इज कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, तो मेरे पास टाइम कम बचता है। क्योंकि अगर आप मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप ये चाहते हो ना कि मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, राइट? वो बोलेगा यस। तो इसलिए मेरे पास टाइम बचे,
इसलिए मैं 1 वीक या 10 दिन में मैं सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रिक्रूट करता हूँ, एंड उन 7 लोगों को मैं पर्सनली सिखाता हूँ कि आने वाले 7 दिन में कम से कम वो 4 से 5 हजार रुपए मिनिमम, कमाने वाले तो 20, 25 या 30 हजार भी कमाते हैं, लेकिन मैं ये बड़े बड़े प्रोमिस नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आपने 4, 5 या 10 हजार भी कमा लिया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 10 मैं कमा सकता हूँ तो 20 कैसे कमाने हैं, बस एफर्ट को डबल कर दो। मैं मिनिमम लेकर चलता हूँ कि 7 दिन में भी भाई 4, 5 हजार रुपए कम होते हैं क्या? सामने वाला खुद बोलेगा नहीं भाई, क्योंकि हमारी गलती है कि हम वादे बहुत करते हैं कि भाई 20 हजार रुपए कमा देंगे, 25 हजार रुपए। आप प्रैक्टिकल रहोगे एंड सामने वाले से अगर प्रैक्टिकली बात करोगे तो सामने वाला पर्सन आपके हाँ में हाँ भरेगा, क्योंकि आज के डेट में कोई 100 रुपए भी कमा लेना, घर का कचरा भी बेच के 200 रुपए आ जाता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पे आप 4, 5 हजार रुपए भी कमा दोगे तो वो लिटरली आप भगवान बन जाओगे उसके लिए। एंड अपन को पता है कि भाई 4, 5 हजार रुपए कमा लिए तो किस तरीके से वो इसे डबल करके 10 भी कमा सकता है, 15 भी कमा सकता है। तो हमें सिंपली बोलना कि 7 दिन के भी अगर 5-6 हजार रुपए भी आते हैं, 10 हजार आते हैं, कम नहीं है, तो मैं एक लिमिटेड पीपल को सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 7 लोगों को लेने वाला हूँ, जिसमें से ऑलरेडी 5 आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने लेट किया तो मैं आपको लूंगा नहीं, आपको मैं लूंगा, लेकिन क्या पता जो मेरे 7 लोग हैं उनमें से किसी के रेफरल लिंक से मैं आपको ज्वाइनिंग करवाऊं, क्या पता। यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोमिस, राइट? तो इससे क्या होगा, एक सामने वाले के दिमाग में, पता क्यों हम एजेंसी क्यों क्रिएट करते हैं? बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे जो नए लोग हैं, भाई ये चीज तो मेरे साथ भी हो गई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एजेंसी हम क्यों क्रिएट करते हैं। जो नए लोग हैं, जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है ना, वो डिसीजन तब तक नहीं लेता जब तक उस पर्सन को कुछ बड़ा पाने वाला हो या फिर कुछ बड़ा खोने वाला हो। वी आर हेल्पिंग देम कि वो डिसीजन ले, क्योंकि अगर उस पर्सन को करना होगा तो वो बस एक टालेगा कि मैं कल करूंगा बोल बोल के, फिर लाइफ में बिजी हो जाएगा, फिर वो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एजेंसी क्रिएट करते हैं ना, तो जो पर्सन करने वाला होता है, जो लिटरली करने वाला होता है, वो डिसीजन ले लेगा तुरंत कि भाई मुझे करना है। एंड जो पर्सन नहीं करने वाला होगा वो सिंपली वो गायब हो जाएगा, या सीधे मना कर देगा, या फिर वो गायब हो जाएगा, जिससे कि आपकी मतलब उम्मीद कम से कम गलत पर्सन पे तो ना रहेगा कि कल ये पर्सन करेगा तो इनकम आएगी एंड ऑल। तो ये झूठे उम्मीद में फेंस में नहीं रहना इधर से या फिर यस, इसलिए ये एजेंसी हम क्रिएट करते हैं। इसका कुछ गलत मोटो नहीं होता, ठीक है, हम बस हेल्प कर रहे हैं कि वो डिसीजन ले पाए। करने वाला को वो स्पीड में करेगा, नहीं करने वाला को वैसे नहीं करेगा, राइट? तो ये चीज है, और लोगों की हेल्प करो, क्योंकि यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि 70 to 80% जो ऑल आईडीपी के अलावा भी अलग बिजनेसेस के अंदर हो, वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, या कोई भी कंपनी हो सकती है, राइट? एंड आपका मोटो यही है ना कि पीपल आए एंड जो प्रॉब्लम वहां पे लोग फेस कर, या फिर XYZ कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पे आके पैसे अर्न करके वो स्टार्ट करे, राइट? तो सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी को आईडीपी बताया एंड वो पर्सन किसी बिजनेस के अंदर नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन है जो फर्स्ट टाइम ही वो ऐसा कुछ बिजनेस कर रहा है, तो सी हमारी गलती पता है क्या है? हमारी गलती ये है कि जो ऑब्वियसली बात है, हम बहुत सारे यंगस्टर हैं, ठीक है, हम समझदार हैं, लेकिन हर पर्सन समझदार नहीं होता। हम उन लोगों को पैसिव इनकम की पावर बताते हैं जिस पर्सन ने आज तक एक्टिव इनकम नहीं कमाई, राइट? बट यहाँ पे जब पर्सन एक्टिव इनकम कमाता है ना, एंड आपने उस पर्सन को कमाना सिखा दिया, भले आपको प्रॉफिट आए या ना आए, अगर आपने कमाना सिखा दिया तो इससे ये होगा कि सामने वाले पर्सन का जो माइंड है ना वो ब्रॉड होता है। फिर आगे चल के वो 1 महीने कमाएगा, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल भी कमाएगा, उसके बाद एक दिमाग में आएगा ना कि भाई मैं 4 घंटे देकर यहाँ पे मैं एक्टिव इनकम कमा रहा हूँ, लेकिन बाकी के दिन के बचे जो आवर्स है वो मैं कहीं और देकर पैसिव इनकम का एक सोर्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ, राइट? फिर वो किससे पूछेगा? वो आपसे पूछेगा आगे चल के कि भाई मुझे बताओ कि तुम, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस के अंदर है, चेक्स भी आप डालते होगे, किसी और के भी, खुद के भी डालते होगे स्टोरी पे, वो पर्सन भी देखता होगा, तो पूछेगा ना कि पैसिव इनकम आती कहां से है। फिर उस टाइम पे पर्सन आप पे ट्रस्ट करेगा कि अगर इस पर्सन ने मुझे आईडीपी के थ्रू 4 हजार कमाना सिखा दिया, तो अब भले ही मुझे 40 हजार रुपए क्यों ना लगाना पड़े, ये पर्सन मुझे कमाना सिखा देगा। तो एक सिंपल सा रीजन है, ये मेरा पर्सनल रीजन है लोगों की हेल्प करने का, ठीक है, बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड जो सेकंड रीजन है कि आपके थ्रू जो भी पर्सन एफिलिएट में अर्न करते हैं, एक बार आप पॉलिसी पढ़ना, ठीक है, एंड जो भी प्रेजेंटेशन वीडियो है उसे दोबारा देखना। आपके थ्रू जो भी पर्सन अर्न करते हैं, उसके बाद उनसे भी आपको बेनिफिट आता है लॉन्ग टर्म में, राइट? एंड कुछ आगे की बात सर, आकाश सर आप कुछ बोल दो। चलो नाइस। मैंने आपका टाइम ज्यादा ले लिया, अरे सॉरी। ऐसे कैसे? मारना मत।
नहीं नहीं, तो अब आप लोग को ये तो पता चल ही गया कि किस तरीके से लोगों से बात, अरे यार कंपटीशन, चलो ठीक है, आप बहुत देर से स्पैम कर रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन की डिटेल आप लोग को डायरेक्ट मैसेज पे ही आ रही है, नो इश्यूज। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि देखो आप लोग को पिच मिल गई है कि किस तरीके से आपको नए लोगों से बात करनी होती है। अब उन नए लोगों तक पहुंचना कैसे है ये बता देता हूँ मैं। अभी थोड़ी देर में जैसे ये वेबिनार खत्म होगा या फिर मैं साथ साथ में ही एक मैसेज भेज दूंगा iDigitalpreneur वाले हमारे ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल दोनों पे। ये कंपटीशन डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, आप लोग बाद में आराम से पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है, पहले ये सुन लो। आप लोग को क्या करना है, उस मैसेज को सर्कुलेट करवाना है, किस तरीके से सर्कुलेट करवाना है ये इंपॉर्टेंट है। मैसेज इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपने करना, आपके कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि रेगुलर बेसिस पे स्टेटस लगाते हैं, सही है। वो स्टेटस, कोई भी इंसान स्टेटस लगाता किस लिए है, कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, कि उसको भैया कोई तारीफ तो कर दे, इसलिए लगाता है इंसान। आपको ही वो अच्छा इंसान बन के दिखाना है, आप ही ने करना है उस इंसान को कॉम्प्लीमेंट। आप कोई भी इमोजी, अब ये देखो यार, थोड़ा सा सोच समझ के करना, ये नहीं कि भाई लड़की ने कोई फोटो लगा रखी है उस पर आपने ओहो क्या ही बात है चांद तारे, ऐसा कुछ कमेंट मत करना या कॉम्प्लीमेंट मत करना। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए, या फिर आप कोई इमोजी भेज सकते हो या कुछ भी भेज सकते हो, जस्ट जेन्युइन होनी चाहिए, राइट। आपने अब यहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंट करने के बाद एक सिंपल सा वॉइस नोट भेजना है, हेलो जो भी सामने वाले का नाम है, आई होप यू आर डूइंग गुड, मेरे को ना आपसे एक इत्तू सा फेवर चाहिए। अच्छा ये वर्ड है ना इत्तू सा, ये थोड़ा सा ना क्यूट सा लगता है और थोड़ा सा इसमें वो है, हंसी की एक टोन आती है, राइट। तो इस वर्ड को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सार्काज्म वर्काज्म सब आ जाता है। तो अब आपको ये बोलना है, मेरे को एक इत्तू सा फेवर चाहिए आपसे, कि आपको क्या करना है, मैं आपको एक मैसेज शेयर करूंगा, उस मैसेज को आपको अपने आगे लोगों के साथ में शेयर करना है, कुछ ग्रुप्स में शेयर करना है। बेसिकली इस मैसेज का जो मतलब, इस मैसेज का जो मोटो है ये है कि आज की डेट में ना कोरोना वायरस के चलते, पेंडेमिक के चलते बहुत सारी ऐसे फैमिलीज हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो थोड़ा सा अभी हिट हुआ है, एंड उसकी वजह से बहुत सारे आज की डेट में ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जिनकी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो ये जो मैसेज है, ये जो प्रोजेक्ट पे मैंने काम करना स्टार्ट किया है, ये बेसिकली उन्हीं लोगों के हेल्प के लिए है, ठीक है। आपने बस इतनी सी चीज बोलनी है, उसके बाद में एक चीज और जरूर बोलना है कि आपने ये स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना कि आपने कहां कहां पे इन मैसेजेस को शेयर किया है, क्योंकि मुझे अपने पास में डाटाबेस रखना होता है कि हमने किन किन लोगों तक पहुंच पाए हैं और किन किन लोगों की हेल्प कर पाए हैं। गाइस मैं सच बता रहा हूं, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आने वाला है, माइंड ब्लोइंग। बहुत, आपको इतना नहीं समझ आएगा कहां कहां से लीड्स आ जाएंगी, आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा बात करने का लोगों से, ठीक है। इस चीज को करना आज से ही स्टार्ट कर देना, फिर आप लोग देखना कि जो हमारे अभी है ना iDigitalpreneur में जितने भी लोग हैं, उसके एक हफ्ते के अंदर डबल हो जाएंगे। एक बार रिपीट कर दो प्लीज, ये वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, ये आप लोग को मिल जाएगा, राइट। नहीं तो मैं दोबारा से एक बार इस चीज को बोल देता हूँ, आपको बहुत सिंपली ये चीज बोलनी है, हाय जो भी उसका नाम है, आई होप यू आर डूइंग गुड, एंड मेरे को आपसे एक इत्तू सा फेवर चाहिए था कि अभी मैं आपके साथ में एक मैसेज शेयर करूंगा, ठीक है। उस मैसेज को आपको अपने कुछ ग्रुप्स में डालना है। बेसिकली उस मैसेज का मोटो ये होने वाला है कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि इस पेंडेमिक के चलते फाइनेंशियली हिट हुई हैं, एंड उसके चलते बहुत सारे आज की डेट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट उनकी हेल्प करने के लिए है बेसिकली। तो आई होप आप इस मैसेज को शेयर करोगे, एंड ये मत सोचना कि यार इतने दिन बाद में अगर आपसे बात कर रहा हूँ, ये लाइन आप ऐड और कर सकते हो अगर आप किसी से बहुत दिन बाद बात कर रहे हो तो, ठीक है। उसको ऑकवर्ड ना लगे कि भाई सीधा सीधा सामने बंदे से मतलब सिर्फ काम के लिए बात कर रहा है। आप ये चीज बोल सकते हो कि ये मत सोचना यार कि मैं सीधा आपसे सिर्फ काम के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपसे सोच रहे हो तो मैं एडवांस में ही सॉरी बोल देता हूँ, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा आपने हंसी वाली बात कर दी, राइट। कि अब उस बंदे के दिमाग में ये चीज भी नहीं आएगी कि भाई इसने सीधा मेरे से काम के लिए बात करी, क्योंकि आपने एडवांस में उसको सॉरी बोल दिया है, ठीक है। बस उसके बाद में फिर आपने यही बोलना है कि भैया देखो स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, क्योंकि मुझे अपना डाटाबेस रेडी रखना होता है, सिंपल एज इट। वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अब लोगों की दिक्कत ये होती है कि सर मेरे साथ तो सिर्फ व्हाट्सएप पे 10 से 15-20 लोग ही है जिनके साथ मैं रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट हूँ, राइट। एंड जिनसे मेरी आज तक बात नहीं हुई, जैसे किसी भी बिजनेस के अंदर हो, उसके बाद लोग ने रिप्लाई करना बंद कर दिया होता है, राइट। तो उनसे मैं कैसे बोलूँ? तो सिंपल है, जैसे आकाश सर ने स्टार्टिंग में बोला, वो कोई भी स्टोरी लगाते हैं ना, एक इमोजी ड्रॉप कर दो। आपको लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बस एक इमोजी ड्रॉप कर दिया। आप टारगेट लो कि मुझे दिन के 10 से 15 लोगों के स्टोरी पे एक इमोजी ड्रॉप कर देना है। इससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन थैंक यू, सी
जब भी आप कोई स्टोरी लगाते हो एंड कोई भी आपके स्टोरी पे कमेंट करता है, आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, राइट, कि किसी ने नोटिस किया, क्योंकि बाकी सारे लोग तो सीन करके छोड़ देते हैं। तो वो जो अच्छी फीलिंग है ना, वो सामने वाले पर्सन को भी आती है, एंड सामने वाला पर्सन आपको थैंक यू बोलता है। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप वेलकम बोलो या कुछ बोलो, बस उतना इनफ है। अब रेगुलर बेसिस पे 10 से 15 लोगों के साथ करोगे तो कल के डेट में उन्हीं सेम पीपल को आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। लाइक अगर मैं लेट सपोज कि मैं किसी आकाश को मैं अगर मैसेज कर रहा हूँ तो हेलो आकाश, आई जस्ट नीड अ इतुसा फेवर, सामने वाला ऑब्वियस सी बात है बंदा रिप्लाई करेगा, क्योंकि लास्ट के वो देखेगा ना कि बंदे ने मेरे स्टोरी पे कमेंट किया है। एंड सेम चीज मैं लास्ट 1 या 2 ईयर से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, सेम चीज। आज के डेट में मैं भले ही लोगों के मैसेज का रिप्लाई ना करूं, लेकिन उनके स्टोरी का है ना, दिन के 10 से 15 स्टोरी पे मैं जरूर रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता कि अगर मैं आज बीज बोऊंगा तब मैं कल जाके अपने फसल को काटूंगा। ठीक है, तो ये बहुत तगड़ा तरीका है। मैं इसका रिजल्ट मैंने अपने बिजनेस के अंदर मैंने इंप्लीमेंट किया है। मैंने एक स्टोरी को मैंने सर्कुलेट करवाया था, एंड उनसे जो लीड्स आती है ना, मैंने उनसे भी ओवर द कॉल बोल के मैंने सर्कुलेट करवा दिया, जिससे कि एक नहीं नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाता है। एंड एक दिन के अंदर मेरे पास 60 to 65 पीपल के लीड्स आए थे उस एक दिन के अंदर, एंड जिनमें से एक पर्सन आज मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर है। तो ये चीज किस हद तक काम करती है आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये तो बात हो गई लीड जनरेशन की, एंड इससे अच्छा तरीका है ना, मुझे नहीं लगता कोई होगा, सिंपल सी। और आगे की बात सर आप बताओ। एक सक्षम मिश्रा पूछे सर, मैसेज का पेड प्रमोशन करवा सकते हैं? जी नहीं, मैसेज का पेड प्रमोशन नहीं करवा सकते आप। ठीक है, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे पेड प्रमोशन होता है अपने आपके पोस्ट के एंड आपके स्टोरीज के, बट द थिंग इज की पॉलिसी मार्क जकरबर्ग सर ने ऐसी कर दी है कि जहां भी इनकम एंड किसी चीज की जो भी आती है, बिजनेस इनकम से रिलेटेड कोई भी जिक्र होता है, उस चीज को प्रमोशन बैन कर देता है, प्रमोट नहीं करते। ठीक है, भी तो सेलोश है, तभी तो सेलोश है। हर चीज का हम लोगों ने सॉल्यूशन दे रखा है ऑलरेडी आप लोग को, राइट। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि ना बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, खुद में ही मिसकंसेप्शन है कि इन्वेस्टमेंट, हम लोग के उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट होती क्या है पहले तो ये बताओ, आप लोग यहाँ लिख के बताओ कि आपके दिमाग के अंदर क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। लिखो लिखो, कोई इशू नहीं है, लो टाइम लो, 1 मिनट का टाइम लो, फटाफट बताओ कि आपके हिसाब से जिसमें रिस्क होता है, ठीक है, साहिल गुप्ता बोल रहे हैं जिसमें रिस्क होता है। सर इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख से ऊपर है तभी वो है। अच्छा, ऐसा नहीं होता लेकिन। ठीक है, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी, चलो ठीक है, आप लोग लिखो, तब तक मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली होती क्या है। इन्वेस्टमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं जिसमें आपके पास में रिस्क है कि आपने जो आपका पैसा लगाया है वो आपको पैसा बना के देगा या नहीं देगा, राइट। मतलब आपके पैसे के लिए आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब यहां पर हमने अपने मैसेज के अंदर क्या स्टेट किया है, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? आप गोलगप्पे खा रहे होते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप साबुन लेके आते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप शैम्पू लेके मतलब जितनी भी ये चीजें ये इन्वेस्टमेंट के अंदर तो नहीं आती है ना। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या चीजें आती हैं, अगर आप कहीं पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो वो इन्वेस्टमेंट है। आई डिजिटलप्रेन्योर हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था वो एक हमारे लिए इन्वेस्टमेंट था, बिकॉज वी हैड अ रिस्क कि हमें ये पैसा बना के देगा या हम हमारा ये चलेगा या नहीं चलेगा, वी हैड अ रिस्क। ये इन्वेस्टमेंट है, राइट। पर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप किसी मतलब किसी इंसान को हमारा कोई जो प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट है क्या, बेसिकली कोर्सेज है, राइट। अगर उसके बदले में आप पैसा, सबसे पहली चीज आप लोग जो पैसा पे करते हो ना, 3000 हो गया, 6000 हो गया, 10,000 हो गया, कोई सा भी आप हमारा कोर्स लेते हो, कोई सा भी पैकेज लेते हो, वो आप पैसा प्लेटफॉर्म का नहीं पे कर रहे हो, आप पैसा पे कर रहे हो कोर्सेज के लिए, जो जो नॉलेज आपको मिल रही है, राइट। एंड आप यहाँ से बाहर अगर हमारे आईडिटलप्रेन्योर से बाहर जाके देखोगे, बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं यार मार्केट के अंदर, बहुत महंगे महंगे दाम पर बिक रहे हैं, राइट। एंड उससे कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है वो भी पता है मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पर हम ऑलरेडी टेस्टेड एंड प्रूवन कोर्सेज आपको दे रहे हैं जो काम कर चुके हैं। एंड आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है जिसके साथ में आप ऑलरेडी महीने का 10 से 15 कमा सकते हो। जैसे सर ने बोला था भाई 100-200 भी कमा देते हो ना किसी को तो आपको बहुत बड़ा आदमी समझ लेता है, यहाँ पर तो उससे थोड़ी ऊपर की बात चल रही है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं है होती यहाँ पर,
ठीक है, रिस्क नहीं है, आपको उसके बदले में कुछ मिलता है। क्यों सर सर? एक और चीज मैं ऐड करूं इसमें? बिल्कुल सर। एक और, ठीक है। अब सी बहुत बार ये होता है कि जैसे अभी मैंने मैसेज पढ़ा किसी का कि लोग यही बात तो नहीं समझते, ठीक है। अब पता है क्या गलती हमारी होती है, सामने वाला पर्सन जो भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है ना, आप दीवार खुद ही बना लेते हो। सामने वाले ने पर्सन ने बस पूछा है कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, एंड आप ओवर द कॉल या चैट पे बताने लग जाते हो, मतलब आप घबरा जाते हो, ठीक है, आप समझाने लग जाते हो। ऐसा नहीं करना होता। अगर मैं खुद के एग्जांपल से समझाऊं कि कोई भी पर्सन मुझे ओवर द कॉल बोलता है, जैसे मैंने फर्स्ट जो पिच मैंने बताई थी ना कि मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, राइट, उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। वहां पे आप सिंपली बोल सकते हो कि भाई वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई कॉन्फिडेंट पीपल है तो 8-10 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी है ना बिजनेस वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं, राइट, तो वो सीख कर 2-3 हजार से भी है ना स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी चीज आप बोल सकते हो। या फिर वो सीख कर भी बिजनेस इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि उस पर्सन को 8 से 10 हजार रुपए लगाना ना पड़े सीख कर। लेकिन तुम ये बताओ, तुम सीखने के लिए तैयार हो? अगर मैं पूछूं तो सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। पता है, कुछ भी है ना क्लियर कट नहीं बोलना। कुछ भी आपको एग्जैक्ट 10 नहीं बोलना, एग्जैक्ट 8 नहीं बोलना, एग्जैक्ट 2 नहीं बोलना। क्योंकि जब आप एग्जैक्ट बोलते हो ना तो वो पर्सन वहीं पे आगे अटक जाता है कि भाई ये कैसे होगा। उसके बाद वो वीडियो भी ढंग से नहीं देखता, वो वीडियो भी वो फॉरवर्ड करके देखेगा भी पैसे वाली बात कहाँ पे आई है। तो ये चीज नहीं करनी। कोई पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट है, सिंपली बोलना यहाँ पे दो तरीके के लोग आते हैं। एक जिनके पास 8 से 10 हजार रुपए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो सिंपली इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बट जो सेकंड कैटेगरी के जो पीपल होते हैं, जिनके पास 8 से 10 हजार रुपए नहीं होते, तो वो सीख कर बिना 8 से 10 हजार रुपए लगाए वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तुम ये बताओ, क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? तो सामने वाला पर्सन हाँ बोलेगा। फिर आप वहां सिंपल चलो दैट्स गेट, तो मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ, फिर ये करना। सिंपल एंड शॉर्टेड, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। क्योंकि लोगों को आंसर चाहिए, ठीक है, एंड आपने एक अच्छा आंसर दिया जिससे लोग सेटिस्फाई हो जाए। कम से कम बंदे के दिमाग में ये आएगा ना कि चल थैंक गॉड मेरे 8-10 हजार रुपए नहीं लगेंगे। उसके बाद वो फ्री माइंड के साथ वो आपकी वीडियो पूरी देखेगा। एंड क्लोजिंग कैसे करते हैं, किसी ने पूछा है कि अगर कोई लास्ट में बोले एंड अर्जेंसी कैसे क्रिएट, मैंने तो पैसे काम करके बोल, ठीक है। क्लोजिंग, जब क्लोजिंग वाले पार्ट में इस सेशन में आएंगे तो मैं क्लोजिंग पार्ट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी सर सर आप बताइए अभी कुछ। क्लोजिंग कैसे करनी है? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग वाला पार्ट वो लास्ट में मैं बता दूंगा। अभी जिस तरीके से आप बता रहे हो तो वो करिए, मैं कर ठीक दूंगा। है, डन। कैसा रह रहा है अभी तक का सेशन, कैसा लगा? मैं तो आप लोग के कमेंट्स पढ़ने लग गए थे यहाँ पर। बहुत सारे लोग के आए हैं, नाउ माय वाई इज क्लियर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो नाइस। अच्छा, यहाँ पे ना किसी ने ये चीज पूछी थी कि हम जिन लोग को अपने साथ में अटैच करवाते हैं, जो लोग हमारा कोई भी प्रोडक्ट हमारा कुछ भी नहीं ले रहे, ना आईडीपी में ज्वाइन हो रहे हैं ना एफएलपी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो जबरदस्ती क्यों करनी है? जैसे अभी शिवम सर ने एक चीज बोली कि मैं बीज बोता हूँ रेगुलर बेसिस पर। मैं आपको भी आज के डेट में दिखा सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे पुराने पुराने लोग हैं मेरे टीम में आज भी, जिन्होंने स्टार्टिंग में मना कर दिया था। मुझे एक ही चीज समझाई गई थी एंड ये चीज मैंने अपने दिमाग में बांध ली थी। बिकॉज पता क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है ना, ये दिमाग जो है वो बहुत खेलता है हमारे साथ में। जैसे ही किसी ने मना किया, ओ हो, जो नेगेटिव वाइब्स की एक चलती है ना वो लहर, वो पूरे शरीर को झंझोर देती है, राइट। फिर मैंने अपने दिमाग में एक बीज डाल दिया कि भाई इस इंसान ने तेरे को मना नहीं किया है, ये एक बीज है जो कल के डेट में आके तेरे को फल देगा। एंड ये होने लग गया है आज की डेट में, राइट। सबसे सबसे बड़ी चीज मैं आप लोग को बोलूंगा भाई, अपने ब्रांडिंग पे फोकस करो। बहुत 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 काम करती है, ब्रांडिंग पे फोकस करो। क्योंकि इसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि मुझे इस स्टेट से कुछ लोग चाहिए अपने टीम के अंदर, और कमेंट्स में भरमार होती है। मुझे खैर नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। भरमार होती है कि भाई मुझे मुझे ज्वाइन करना है सर आपके साथ में। तो वहीं पर उसी इंडस्ट्री में आप भी हो, और आप लोगों के पास जाते हो और लोग फिर आपको मना कर देते हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत है, ब्रांडिंग नहीं करी हुई अपनी। मेरे साथ में ना बहुत सारे मतलब लोग आए हैं, मेरे से पूछा उन्होंने कि सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं सबसे पहले जाके ना उनसे उनकी इंस्टा आईडी मांगता हूं और इंस्टा आईडी जाके चेक करता हूं, और फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन भर रखा होता है
सिर्फ मोटिवेशन भर रखा है अपने इंस्टा फीड के ऊपर, सारे मोटिवेशनल कोट्स लगा रखे हैं, सब कुछ ऐसा कर रखा है। अरे मेरे दोस्त एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज बताओ, आप नॉर्मल, मतलब आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर नहीं आए थे तो आप एक नॉर्मल इंसान थे, राइट? अब जो इंसान आपके साथ में ज्वाइन करने वाला है वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन डाल रखा है अपने। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं डालना, डालना है, एक लिमिटेड डालना है कि आप थोड़ा हटके लगो उनसे, लेकिन उनके जैसे तो दिखो। सिर्फ मोटिवेशन डाल दोगे तो उनको तो ये लगेगा भाई ये कि रोबोट है, मैं रोबोट से बात कर रहा हूँ, आपकी शक्ल ही नहीं है कहीं पे, आपकी लाइफस्टाइल को ही नहीं देख पा रहा वो कि आप हो क्या एक्चुअली में। जब तक इंसान पर्सनली इंसान आपसे तब कनेक्ट होता है जब आप उनको अपनी पर्सनल चीजें बताते हो, और आपको ये सोशल मीडिया पे करना पड़ेगा। आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ छोटा सा, यहाँ पर मैं किसी का भी नाम ले लूं, शिवम सर की बात कर लेता हूँ। अभी मैं शिवम सर को यहाँ पर बेशक से बोल दूं, सर आपकी जो शर्ट है ना वो बड़ी ही प्यारी लग रही है, क्या बात है, देखो स्माइल आ गई सर के मुंह पे, तुरंत स्माइल आ गई। अब यही चीज सोचो, मैं यही चीज जाके सर के फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज टाइप कर दूं, सर आपने जो शर्ट पहनी हुई है बहुत ही प्यारी लग रही है। अब जितनी बार भी सर अपनी उस फोटो को खोलेंगे, क्योंकि हम लोगों में आदत होती है कि भाई किस किसने कमेंट किया, किस किसने लाइक किया, चल के चेक करते हैं, राइट? जितनी बार भी उस फोटो को खोलेंगे उतनी बार मैं आऊंगा दिमाग में, राइट? तो बेसिकली एक चीज अपने दिमाग में डाल लो कि आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फेसबुक प्रोफाइल है, दैट इज योर सेकंड कवर। फर्स्ट कवर तो आप लोग हुई, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में वो फर्स्ट भी बन जाएगा, इतना हो चुका है, बन चुका है सर, बन चुका है बस। तो इस चीज पे पूरा पूरा ध्यान दो कि अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक, और अगर हो सके तो भैया यूट्यूब को मत छोड़ो। यूट्यूब इज वेरी बिग प्लेटफॉर्म, वेरी बिग प्लेटफॉर्म। यूट्यूब से कितनी लीड्स आ जाएंगे ना आपको खुद नहीं पता, ठीक है? तो सर आई होप अब टाइम हो गया कि आप धमाका दे दो और क्लोजिंग बता दो किस तरीके से करनी होती है। क्लोजिंग। सी बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि वीडियो सामने वाले पर्सन ने देख लिया एंड बंदा इंटरेस्टेड भी है, ओवर द कॉल क्या बात करें। एंड काफी लोग तो ये गलती करते हैं कि सीधे लिंक शेयर कर दिया, ये 3 लिंक है, ये 3,000 वाला है, ये 6,000 वाला है, 10,000 वाला है, तो आप कर दो। इस तरीके से क्लोजिंग कभी नहीं होती, ठीक है? क्योंकि कोई भी पर्सन, मुझे बिजनेस कितना भी अच्छा लगा हो, अगर मैंने किसी पर्सन से ओवर द कॉल मैंने बात नहीं करी है, वो पर्सन मुझे डायरेक्ट लिंक भेज रहा है, तो भाई मैं वो लिंक ओपन भी नहीं करूंगा, क्या पता मेरे साथ कौन सा फ्रॉड हो जाए, राइट? ये चीज आपको भी नहीं करनी, आपको ओवर द कॉल बात करना है। मैं बताता हूं, सबसे पहले आप देखो कि आपको ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं, राइट? आईडीपी के अंदर भी आपको ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं, एंड जो भी आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं ना वो आप लिख लो, एंड उसी ऑब्जेक्शन पे अपना एक स्टेटमेंट बनाओ, एक पैराग्राफ या एक कुछ कोई भी लाइन बनाओ कि मुझे ये लाइन ओवर द कॉल बोलनी है। एग्जाम्पल में मैं समझाता हूँ। लेट सपोज कि आकाश सर ने मेरी वीडियो देखी एंड सर ने मुझे टेक्स्ट किया कि सम इंटरेस्टेड या फिर मुझे और डिटेल चाहिए, मतलब नेगेटिव को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन आए कि मुझे और डिटेल चाहिए, मुझे थोड़ा सा और समझना है, मैं इंटरेस्टेड हूं, आगे प्रोसीड करते हैं। इन सबका जो मतलब है ना वो यही है कि यस मुझे करना है आपके साथ काम। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली टेक्स्ट करूंगा वेट आई एम कॉलिंग यू, एंड स्ट्रेट अवे मैं कॉल करूंगा, एंड कॉल पे जो मेरा जो नॉर्मल जो होता है कैसे हो क्या हाल चाल है, उसके बाद सिंपली वीडियो आपने पूरी देख ली, सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ देख ली, तो जो मेरा फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा ना वो आप लिख लो कहीं पे कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो सामने वाला पर्सन का जो पूरा जो फोकस है ना वो पॉजिटिव पे जाता है कि मुझे ये चीज अच्छा लगा, एंड वो अपने दिमाग में उस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करता है कि भाई मैंने ये चीज देखी है, मुझे ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा, फिर वो बताएगा मुझे ये चीज सबसे अच्छा लगा, राइट? एंड उसके बाद जैसे सामने वाले पर्सन ने बोला कि ये अच्छा लगा, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछना है। और पता क्या सबसे अच्छी बात क्या है इस बिजनेस का, कि यहाँ पे जो मिनिमम जो है ना 3,000 से भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो जो 60 to 70% जो पीपल है वो 6,000 वाले से स्टार्ट करते हैं, एंड जो कॉन्फिडेंट पीपल है वो 10 वाले से स्टार्ट करते हैं, बट जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है वो 3,000 वाले से स्टार्ट करता है, क्योंकि तुम्हें ही पता है भाई कि मार्केट में कोई पर्सन एक पार्टी करने के लिए जाता है, वो 2 से 3 हजार वहीं पे खर्च करके आ जाता है। अब ये सोचो कि एक पर्सन ने भी अगर 3,000 का लिया है एंड उसने आगे एक पर्सन को भी रेफर कर दिया जो कि मैं सिखाने वाला हूँ किस तरीके से करना है, एंड स्ट्रेट अवे 2,000 का प्रॉफिट वहां पे आपको आ गया, राइट? वो बोलेगा हाँ। अब सोचो
कि 10 लोगों से भी आपने करवा दिया 10 दिन के अंदर, चलो 15 दिन, एंड 10 पीपल ने भी 3 वाला मैं बड़ी बात नहीं करता कि आप 10 वाले से स्टार्ट करो या 6 वाले से स्टार्ट करो, अगर मिनिमम लेके चले 3 वाले से भी, अगर 10 लोगों से आपने दिलवा दिया तो 2000 के हिसाब से 10 लोग से आपने 20,000 रुपए कमा लिए। अब ये सोचो कि चलो भाई एक हफ्ते में नहीं हुआ, या ये चीज 10 दिन में भी नहीं हुआ, एक हफ्ते आपने सीखने में लगा दिया, 20 दिन में भी अगर ये चीज हो जाती है तो 20 दिन के 20,000 रुपए कम है। सामने वाला पर्सन बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इन 3 में से तुम्हारे लिए कौन सा पैकेज सूटेबल होगा, 3000 वाला, 6000 वाला या 10,000 वाला? एक अब मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है ना, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मिनिमम 3000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इस स्टेटमेंट में ना मैंने सामने वाले को बता दिया कि 3000 इज नॉट अ बिग डील। बहुत सारे लोग मेरे पास ये ऑब्जेक्शन लेके आते हैं कि सर, कुछ लोग बोलते हैं कि 3000 इज अ ह्यूज अमाउंट। भाई ये बता, 3,000 रुपए ज्यादा है या 30 लाख रुपए ज्यादा है, या फिर 30,000 रुपए ज्यादा है? 3,000 से 30,000 रुपए ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा है, बट 30,000 रुपए एंड 3 लाख रुपए में कौन सा ज्यादा है? वो 3 लाख बोलेगा तो 30,000 रुपए तो ऑलरेडी कम हो जाता है ना। तो आपको पता है कि मनी का इशू आने वाला है, सामने वाला पर्सन बोलेगा कि 3000 इज वेरी ह्यूज अमाउंट, जो कि है नहीं। तो आपको सामने वाले का ऑब्जेक्शन आने से पहले ही क्लियर कर देना है अपने स्टेटमेंट में, जो कि मैं करता हूं। लास्ट के 3/4 में मुझे शायद ही पता है कि किसी पर्सन ने मेरे सामने कोई ऑब्जेक्शन रखा है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मार्केट में गिने चुने 2 से 3 ही ऑब्जेक्शन है जो लोग घुमा फिरा के बोलते हैं। तो मैं एक अपना स्टेटमेंट ऐसा बना लेता हूं कि वो बात मैं बोलूंगा एंड सामने वाला पर्सन हो ही नहीं सकता कि बंदा ऑब्जेक्ट करेगा, राइट? एंड आपने फिर पैसे वाली बात बोल दी कि मिनिमम भी अगर 10 लोग का भी लेकर चले, 3 से भी स्टार्ट करते हैं, तो 2-2 के हिसाब से 20,000 रुपए कमा लिया। इट मींस आपने सामने वाले पर्सन को एक विजन दिखा दिया। जैसे मैंने बोला था ना कि इंसान डिसीजन तब भी नहीं लेता जब तक कुछ बड़ा पाने वाला हो या बड़ा खोने वाला हो, राइट? एंड जब तक आप बताओगे नहीं कि बंदे को मिलने क्या वाला है। मैंने अपने स्टेटमेंट में बता दिया कि भाई तुम्हें 20,000 रुपए मिलने वाले, सिंपल, अगर तुम मेहनत करोगे तो। उसके बाद जैसे मैंने सीधे ऑप्शन दे दिया कि आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा, 3000 वाला, 6000 वाला, 10,000 वाला। एंड अपने स्टेटमेंट में हल्का सा देखोगे, इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो उस टाइम मैंने क्या बोला था कि 60 to 70% 6000 वाले से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो 6 वाले से स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो 10 वाले से कर दो, अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो भाई 3 वाले से कर दो। तो तीनों में से कोई तो चूज करेगा। एंड बात रहे अर्जेंसी की, अर्जेंसी वाला मैंने स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि सिंपली बना, लेकिन ब्रदर द थिंग इज, जैसे मैंने आकाश सर से पूछा कि तुम्हारे लिए सूटेबल कौन सा होगा, एंड आकाश सर ने बोला कि मेरे लिए 6,000 वाला सूटेबल होगा। फिर मैंने बोला लेकिन ब्रदर द थिंग इज, जैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा था कि मैं इसके अलावा भी मैं बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ। तो मैं सिर्फ एक टाइम पे, मतलब हर 10 डेज में मैं सिर्फ 7 पीपल को रिक्रूट करता हूँ अपने साथ, क्योंकि उन्हें सिखाने में भी वक्त लगता है। अब ये बताओ, 5 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लेना है। एंड दूसरी चीज, मुझे पता है तुम ज्वाइन तो तुम कर लोगे, लेकिन प्रॉमिस में मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि भाई तुमने 6,000 रुपए भी लगा दिए एंड तुम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर तुम टाइम देने के लिए तैयार नहीं हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि करने से कोई फायदा है। लेकिन अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं बताता हूँ कि तुम इतने पैसे इजिली कमा लोगे। सामने वाला क्या बोलेगा? उस टाइम सामने वाला आपसे भीख मांगेगा कि सर मैं मेहनत में तैयार हूँ, मुझे सच में आपके साथ करना है। क्योंकि ये चीज मैं करता हूँ, मैं देखकर मैं छीन लेता हूँ कि भाई तेरे लिए सूटेबल है, ठीक है, लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार है तभी दूंगा। एंड सामने वाला पर्सन बोलता है जी सर मैं बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि कोई भी चीज आसानी से नहीं आती, हल्का सा आपको भी खेलना है। एंड मैं ये नहीं बोलता कि आपको 1 या 2 दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। मैं भी 1 या 2 दिन में एक्सपर्ट नहीं, जैसे आशुतोष सर बताते हैं ना कि ओवर द कॉल ऐसे बात करोगे जैसे आप बिजी हो। मेरे साथ होता ही नहीं था कि मैं बिजी कैसे साउंड करूं। तो मैं क्या करता कि मैं भाग भाग के मैं कॉल करता था कि मेरी सांस फूले तो मुझे लगे कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई बंदा कुछ काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग डेज में मैंने इस तरीके से कॉलिंग करी है कि मैं अपने रूम में ही मैं तेज तेज चल के मैं कॉल कर रहा हूँ कि मैं साउंड करूं ऐसा। तो भाई ये चीज इजी नहीं होती, ठीक है, लेकिन आप मेहनत करोगे तो सारी चीजें होगी। एंड इससे अच्छी क्लोजिंग मैं दे भी नहीं सकता, ठीक है। बस इस चीज पे आप फोकस हो जाओगे ना, क्योंकि भाई हर किसी का ना काम करने का तरीका अलग है। मे बी आकाश सर आपको
क्लोजिंग का कुछ और तरीके बताए, आशुतोष सर कुछ और तरीके बताए। मैं क्योंकि हर किसी बेस सेम है, अर्जेंसी सब में होती है, ठीक है, और वैल्यू दिखाना हर चीज में है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपके जुबान से कौन से शब्द जो निकल रहे हैं वो आपके चेहरे पे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज से होता है। क्योंकि हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है, हर किसी के खुद के वोकैबुलरीज अलग अलग होती है। अगर कोई पर्सन बिल्कुल कॉपी करे तब तो वहां पे मैच ही नहीं करेगा कि बंदे की हरकत ऐसी है लेकिन ये शब्द ऐसे यूज कर रहा है। जैसे आप हो वैसे शब्द यूज कर, क्या दिक्कत है? मैं भी कुछ हाई फाई शब्द यूज नहीं करता, मैं लोगों से सर सर बोल के वैसे मैं बात नहीं करता, या आप करके, मैं भाई बोल के, सिंपल, क्योंकि लोग मुझसे रिलेट करते हैं ना, तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। हाँ, अगर बंदा बोले कि सामने वाले का क्या फायदा है, सिंपल, इसमें डरना क्या है भाई? एफिलिएट मार्केटिंग है, अगर तुम मेरे थ्रू लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी कुछ प्रॉफिट आएगा, एंड आपके थ्रू कोई और लेता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट आएगा। तभी तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर फायदा नहीं होता तो मैं धर्म वाला काम क्यों करता? लोगों की दिक्कत यही है कि भाई लोग बताने में घबराते हैं कि भाई मेरा फायदा पता ना चल जाए। भाई बिजनेस है, यहाँ पे उसका भी फायदा आपका भी फायदा है, तो आप स्ट्रेट अवे बोलो ना कि भाई तू ये लगा तो भाई मेरा भी ये फायदा है, ऑब्वियस सी बात, तभी तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तभी तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, एंड सेम चीज तुम्हें भी करनी है, दैट्स इट। भाई एक बंदा बहुत देर से परेशान है, एक मिनट, मैंने पिक्चर खुद बनाए कंपटीशन का, या हम प्रोवाइड करेंगे? आप खुद भी बना सकते हो, पोस्टर्स आप खुद भी बना सकते हो ना, हम तो प्रोवाइड करेंगे, सिंपल, ठीक है। पापा अगर नहीं मान रहे तो वो नहीं मानेंगे, जो पर्सन तो फिर पढ़े लिखो, आईएएस वाईएएस बनो। मैं बताता हूँ, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत उल्टे सीधे कांड किए, ठीक है, एंड शायद हर किसी ने किया होगा। अब उस टाइम मैं ये तो नहीं सोचता था ना कि भाई पापा नहीं मानेंगे या मैं पापा से परमिशन ले रहा हूँ। उस टाइम तो मैंने किया जो मुझे करना था, जो मेरे लिए मस्ती वाली चीजें थी, मैंने करी। मैंने कॉलेज बंक भी किया, मैंने स्कूल भी बंक किया, उस टाइम तो मैंने नहीं पूछा। एंड सेम तरीके से लोग भी नहीं पूछते हैं मस्ती वाली चीजों में। बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले वो बंदीबाजी वाला जो सीन बोलते हैं उसमें फंसे हैं। उस टाइम तो कोई नहीं बोलता, राइट। मेरा बोलने का सिंपल सा मतलब है कि जिस पर्सन को करना होगा ना, डजंट मैटर उस पर्सन को कोई सपोर्ट करे या ना करे, वो पर्सन करेगा। और जिस पर्सन को नहीं करना है ना, वो बोलेंगे कि भाई अब्बा नहीं मान रहे, सिंपल, ठीक है। एंड पापा नहीं मानेंगे इज जस्ट अ पोलाइट वे टू से नो। वो बस आपको आराम से, वो डायरेक्टली खुद बुरा नहीं बनना चाहता, इसलिए वो बस पापा के कंधे पे अपने बंदूक गोली पे रख के रख बंदूक के मार। कर रहे हैं, बस ये चीज है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हो, कुछ कुछ चीजें सॉर्टेड होती है, नो तो नो। अब आप बताओ सर। बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के पास में तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाउ टू डू ब्रांडिंग, ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे दिख गया, हाउ टू डू ब्रांडिंग। देखो मैं ब्रांडिंग के लिए ना बहुत सिंपल सी चीज ये बताता हूँ, जितने भी नए लोग हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जितने भी नए लोग होते हैं उनको कैमरा फियर होता है, तो उनको बहुत सिंपल सी चीज बोलता हूँ, कैमरा फियर है, वॉइस फियर तो नहीं है ना। बात तो रेगुलर बेसिस पे आप लोग करते हो, आपको बहुत सिंपल सी चीज ये करनी है कि आपको अपनी एक कोई भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लो यार, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसा पॉडकास्ट या ऐसा कुछ भी कंटेंट जो आपको लगता है कि हाँ भाई मार्केट में पसंद आएगा, राइट। तभी कोई भी आपकी आईडी पे आएगा, कोई भी आपकी आईडी को स्क्रॉल करके देखेगा तो उसको दिखेगा हाँ भाई ये आदमी लड़की जो भी है वो ऑलरेडी कुछ अच्छा कंटेंट मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है, तो वी शुड रिस्पेक्ट हर और हिम, राइट। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने पोस्ट डालना रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इस टाइम पे बाहर जाके फोटोज नहीं खिंचवा सकते हो, ये सब नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, घर में फोन है आपके पास में, नॉलेज लो, रिकॉर्ड करो, डाल दो, सिंपल। मनाली कैसे चले? मनाली जाने का बहुत सिंपल सा तरीका है भैया,
अभी हमारे पास में कितने दिन बचे हुए हैं? हमारे पास में बचे हुए हैं 5 दिन। 5 दिन के अंदर 50,000 रुपए तक कमाओ, नेक्स्ट महीने चलते हैं साथ में मनाली। हम लोग तो घूम के आए हैं, नेक्स्ट लेवल वाइब थी, नेक्स्ट लेवल। ऑलराइट, सो गाइस, आई होप आप लोग को ये वेबिनार, क्या क्या आ रहे हैं यार, लास्ट में एक बार पूछ लो आप लोग को जो पूछना है, तो मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका आंसर हम लोग दे चुके हैं। उस मैसेज का पोस्ट बनाना चाहते हैं आप, पोस्ट बनाइए। कंपटीशन कब से स्टार्ट होगा ये बता दिया गया है, एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेना। और कंपटीशन से रिगार्डेड और भी डिटेल्स चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर और सेलॉश के इंस्टा हैंडल पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइस, यहीं पे इस वेबिनार को खत्म करते हैं एंड फटाफट करो मनाली ट्रिप, साथ में चलेंगे। चलो, ऑलराइट, बाय बाय। क्या